आप देख रहे हैं प्रोग्राम सोल सिस्टर्स ओनली ऑन जरमाया टीवी और आज मेरे साथ एवेंजलिस्ट नाजिया इमरान मौजूद हैं। बड़ी बाबरकत गुफ्तगू उनके साथ हो रही थी। तो सिस्टर जी मुझे बताइएगा क्योंकि सारी फैमिली जो थी वो खिदमत में थी और जब आपकी शादी हुई आप ससुराल में गए तो आपको वहाँ पर खिदमत के हवाले से कैसा रिस्पांस मिला? ज़बरदस्त, बहुत अच्छा था क्योंकि सारी फैमिली जो खिदमत में थी। और एक अच्छी बात ये बताती हूँ कि जिस दिन मेरा वलीमा था उसी दिन जब सुबह हम उठे तो मुझे ख़बर मिली, मेरे पापा जी मेरे ससुर मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि आज हम घर में ना इबादत रखने लगे हैं शुक्रगुजारी की। तो उसमें जो है आप कलाम सुनाएंगी। तो वो सारा गेटअप जो दुल्हनों वाला होता है वो मैंने किया क्योंकि मैं सिंपल रहना पसंद ज़्यादा करती थी और ख़िदमत खुदावंद के फजल से बड़ी अच्छी थी मेरी। और मैंने खुदा से एक बात की थी कि खुदावंद बेशक शादी है ना, लेकिन शादी में भी मैंने तेरे नाम को इज्जत और जलाल देना है। तो जैसे ही वो आए तो एकदम मैं ठहर गई कि नए लोग हैं, मुझे कुछ आइडिया तो नहीं ना किसी के बारे में। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मैंने तो खुदावंद से कहा था कि मैं तेरे नाम को इज्जत और जलाल दूंगी, तो खुदावंद जी मौका दिया मुझे। फिर मैंने उन्होंने मुझे कहा कि हम आप कलाम सुनाएंगी, फिर मैंने कहा हाँ जी मैं ज़रूर कलाम सुनाऊंगी। वाओ, प्रेज़ गॉड, नई नवेली दुल्हन और पहला ही दिन और कलाम सुनाया। ज़बरदस्त जी, ये तो बड़ी अनोखी सी बात आपने बताई है और मैंने पहली दफ़ा सुनी है कि दुल्हन जो है वो कलाम सुना रही है। तो वो तो बड़ा ज़बरदस्त सीन होगा, आप दुल्हन बनी होंगी और कलाम, और उस दिन आप डबल दुल्हन थी। एक तो आप इमरान की दुल्हन थी और दूसरी आप यीशु मसीह की दुल्हन थी और आपने दोनों शौहर जो खुदावंद की तरफ से आपको मिले हैं, पहला शौहर आपका यीशु मसीह और दूसरा जो है वो आपके शौहर इमरान है, तो दोनों ही खुश हो गए। हाँ, ज़बरदस्त जी। और मैं आपको भी, जितने मुझे देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शादियाँ जो हैं, शादी के बंधन में जो है वो खुदा बांधता है आपको। एक लड़के और लड़की के दरमियानी जो होता है वो खुदा होता है। जब आपका पाक निकाह होता है तो खुदा वहाँ पर आपको मियाँ और बीवी करार देता है। और अक्सर औकात सिस्टर जी देखा गया है कि शादियों में हम खुदा को बुलाने की बजाय जो है अबलीस को दावत देते हैं। वहाँ पर जो है वो ऊट पटांग हरकतें करते हैं, डीजेज लगाए जाते हैं। और मैंने रासपासों को भी देखा है कि उनकी शादियों पर भी जो है वो लोगों को खुश कर रहे होते हैं। वो कहते हैं नहीं जी, हमारे दाद के जो है वो कह रहे हैं कि जी हल्ला गुल्ला होना चाहिए, हमारे नान के कह रहे हैं हल्ला गुल्ला होना चाहिए, और इस हल्ले गुल्ले में हम अबलीस को दावत देते हैं। और ऐसी बहुत सारी शादियां जो हैं वो शादी वाले दिन लड़ाई झगड़ा हो जाता है और सारा काम खराब हो जाता है। और फिर कोई सर पकड़ के बैठा होता है, कोई टांग पकड़ के बैठा होता है, और फिर हम कह रहे होते हैं जी कि खुदावंद की मर्जी है, जबकि खुदावंद की मर्जी ऐसी नहीं है। खुदा तो जो हमारा सुलह और सलामती का शहजादा है वो तो सुलह चाहता है, लेकिन हम खुद अबलीस को दावत दे के अपनी शादियों में अपनी शादी को ख़राब कर बैठते हैं और फिर सारा ब्लेम हम कहते हैं जी खुदा ने ऐसा ही लिखा था। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। अगर मेरा मेका ऐसा था ना कि वो अक्सर हमारे कुछ दूर दराज के रिश्तेदार वो मजाक किया करते थे, आपकी शादी कब होनी है, क्रूसड आपने करना है, 3 दिन का क्रूसड शुरू कर देते हो, आप लोग इबादत करते हो। और मुझे ससुराल भी ऐसे ही मिला है। खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि यहाँ भी हम यीशु मसीह को नाम इज्जत और जलाल देते हैं। मैं इस बात को इस तरह लेती हूँ कि कलाम में लिखा है मुबारक है वो जो मेरे नाम से सताए जाते हैं। तो शायद हमारे लिए उस तरह की अज़र आसानियाँ ना हो, लेकिन अपनी फैमिलीज़ में हमारे लिए ये हर रोज़ की सलीब है जो हम अपने रिलेटिव से बातें सुनते हैं। और वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो कहते हैं शादियाँ तो होती नहीं हैं आप लोगों की, पादरियाँ नहीं किड़ियाँ शादियाँ होंगी, उन्होंने तो क्रूसड होंगे ने। और हमारा दिल जो क्योंकि खुदावंद के साथ लगा हुआ है तो हमारी खुशी का तो शुरू ही जो है वो यीशु मसीह है। और हम अपनी शादियां हो, हमारी सालगिरह हो, कुछ भी हमारी खुशी का सबब बने, हम यीशु को पहला दर्जा देते हैं। और इसी बात में हमारी खुशी शामिल है, इसी बात में हम खुश हैं कि हमारा खुदा जब खुश है तो वो हमें किसी भी बरकत से जो है वो खाली नहीं छोड़ेगा। तो मुझे बताइएगा सिस्टर जी कि एक रासबाज औरत होते हुए आप, क्योंकि मदर भी हैं, आपके 2 बच्चे भी हैं, तो किस तरह से एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर आप काम कर रहे हैं, कैसे अपने टाइम को मैनेज करती हैं आप? कलाम में जिस तरह से लिखा है कि जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। और कह ले कि वो मुझे बस कुव्वत बख्शता है, हिकमत बख्शता है, जोर बख्शता है, फिर मैं कर जाती हूँ सारा कुछ। आमीन। और ससुराल होते हुए, क्योंकि मेरा ख्याल है कि आप ससुराल में ही रहती हैं, हाँ जी, उनको भी टेक केयर करना, हस्बैंड को भी, बच्चों को भी देखना और खिदमत भी करना। और मैं समझती हूँ मेरे लिए ये भी ब्लेसिंग है
कि बच्चों को अगर घर छोड़ के जाना पड़े तो मुझे टेंशन नहीं होती। ओके, ठीक है, और 2 बेटियां मेरी, बड़ी को मैं घर छोड़ जाती हूँ। तो जो छोटी बड़ी वाली किसके पास रहती है है बड़ी ज्यादातर? वाली रहती है अपनी दादों के पास, दादों के फूफो पास के रहती है। पास, वाह। दादा के पास, कि वो टेंशन नहीं मुझे होती, क्योंकि सारी फैमिली को पता है। और शादी रिश्ता जब हो रहा था तो जो मेरी सास हैं मम्मा, उन्होंने मुझे पूछा कि भाई लड़की क्या क्या डिमांड है, तो मैंने कहा बस मेरी एक ही है कि मुझे खिदमत से रोका ना जाए, वाह, बल्कि सपोर्ट praise किया जाए। God, और वो praise आज God। भी उनको वही बात याद है। आमीन, ठीक है, आमीन। और फिर बच्चों को देखने में जब मैं खिदमत में होती हूँ तो फिर वो मेरी हेल्प करती हैं सर। और जॉइंट फैमिली का बड़ा फ़ायदा होता है। आज आप अगर देखें हमारी सोसाइटी में, पहले क्रिश्चियन लोगों में ये बात नहीं होती थी, वो बड़ी फैमिली ढूंढते होते थे कि जी बड़ा ख़ानदान हो, 4 लोग हों, हम जाएं, हमें कोई वेलकम करे, हमारे पास कोई 4 लोग आएँ। आज का दौर देखें तो सिस्टर जी अब क्या होता है, अब सबसे पहले जो रिश्ता कराने वाली होती है वो कहती है जी मुबारक होए मुंडे दी माँ कोई नहीं है। हाँ, तो ये मतलब बड़ी हार्ट ब्रोकिंग बात होती है कि आप इस बात में मुबारकबाद दे रहे हैं और फिर कहते हैं जी छोटी सी फैमिली है, परेशानी भी नहीं होगी। लेकिन मैं आपकी बात सुन के बड़ा इनकरेज हुई हूँ कि जब जॉइंट फैमिली होती है, आपके बच्चे जो हैं अब वो आपके जो लॉज होते हैं उनके साथ अटैच होते हैं, बाउंडिंग होती है, तो फिर मेरा ख्याल है सारे काम आसान हो जाते हैं। तो आज जितने मुझे देख रहे हैं, मैं आप सभी को भी ख़ासतौर पर बहनों को जिनकी अभी शादी नहीं हुई या होने वाली है, तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि जॉइंट फैमिली के जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप एक माँ बाप को अपने घर मैके में छोड़ के जाते हैं तो खुदा ने ससुराल में आपके लिए आगे जो है वो पेरेंट्स रखे होते हैं, आपके लिए बहनें रखी होती हैं, आपके लिए भाई रखे होते हैं। और जब आप उनके साथ जो है प्यार और मोहब्बत के साथ रहती हैं, और ख़ास एक और बात, जब आप उनको इज़्ज़त देती हैं, पहल जो है वो बहू को करनी पड़ती है जो जाती है दूसरे घर में और फैमिली में जाती है। तो जब आप उनको इज़्ज़त देंगी तो ईमान रखिए कि आपका ज़िंदा खुदा जो आपके साथ है वो आपको कभी भी लेट डाउन नहीं होने देगा, वो आपको भी वहाँ पर इज़्ज़त बख्शेगा और आप ही के सबब से वो घराना जो है वो बाबरकत होगा। और फिर आपके साथ साथ यीशु के नाम को भी जलाल मिलेगा कि ये खुदा की बेटी है, ये खुदा के साथ वाबस्ता है। और सिस्टर जी आपकी बातें सुनकर मेरा दिल खुशी और शादमानी से भरा हुआ है। आप बहुत स्वीट हैं और खुदा की मोहब्बत आप में नज़र आ रही है और लगता है, पता चलता है कि आप खुदा के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा वाबस्ता हैं और आपकी सारी ख्वाहिशें यीशु से शुरू होती हैं और यीशु पर ही ख़त्म होती हैं। इस बात के लिए हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, आपके वक्त के लिए आपका शुक्रगुजार हैं कि आपने वक्त दिया। आज बहुत ही खूबसूरत बातें आपके साथ शेयर की। और जितने मुझे देख रहे हैं, मैं आप सभी को भी कहना चाहती हूँ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हेल्दी सोचें, हेल्दी खाएं, देखते रहिए सोल सिस्टर्स ओनली ऑन जरमाया टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।